हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सुबह 5 बजे के सेशन में इम्पोर्टेंट गार्डन्स के बारे में। जी हाँ, कई बार होता है कि पेपर के अंदर आपसे गार्डन्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि आज कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट गार्डन्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। एंड सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपके दो स्पेशल क्लासेस होते हैं। पहला क्लास जो है वो आपका यूपी पीटी का होता है जो अनअकैडमी पे रहेगा कितने बजे, 10:30 बजे। और जो आपका सेकंड क्लास होता है वो है दोपहर में 2 बजे, जो कि आपका एसएससी सीजीएल एमटीएस का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें आपके अगले क्लास की, जो कि है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास करंट अफेयर्स लाइव। करंट अफेयर्स का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए प्रॉपर एनालिसिस मिलती है विद मैपिंग फॉर क्या एनी एग्जामिनेशन एंड विद स्टैटिक जीके। तो क्लास को मिस मत किया करिए, सुबह 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ना मत भूला करिए। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। ऑरोविले बोटानिकल गार्डन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो सबसे पहला सवाल तो ये कि भाई कहाँ है? तो ये ऑरोविले जी के नाम पे रखा गया है। जब आप पुडुचेरी की लोकेशन देखते हो तो पुडुचेरी वाली लोकेशन में आप देखोगे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में आपको कुछ जगह देखने को मिलती है, वहीं पर इसके आपको लोकेशन मिलेगी। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलो। वृंदावन गार्डन। अब वृंदावन आएगा तो दिमाग में भगवान कृष्ण आएंगे, और भगवान कृष्ण आएंगे तो दिमाग में मथुरा आएगा या फिर वृंदावन आएगा, यही तो होगा ना। तो मैम आंसर जो है ना इन दोनों में से ही कोई है, कोई भी मार्क कर दो। सेशन के लिंक को जरा लाइक और शेयर भी करने की होती है, समझ गए? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर विल बी द करेक्ट आंसर। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि मैसूर के अंदर आपको वृंदावन गार्डन मिलेगा। इससे थोड़ा सा दूरी पर आप जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है लालबाग गार्डन। और लालबाग गार्डन और ये वृंदावन दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कभी मौका लगे कर्नाटका जाने का तो डेफिनेटली जरा घूम कर आइए। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। कंपनी गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्या? यूपी के अंदर आपको ही मिलेगा। यूपी के अंदर आपको बोटानिकल गार्डन में मिलता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो सहारागंज के पास में रहता हो हजरतगंज के अंदर, तो वहां पे आपको बोटानिकल गार्डन मिलेगा जहां पे बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल, चंबल गार्डन। अब आप कहेंगे मैम चंबल रिवर जो है वो एमपी के अंदर है, तो ये गार्डन भी वहीं पर होगा। तो लेट्स सी इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। दिस इज नॉट इन एमपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब सुनो, चंबल रिवर है तो होती तो दोनों में ही है ना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम घड़ियाल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए यूपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, और कैलेंडर रिलीज होने के बाद में जो समय है ना बहुत तेजी से निकलता हुआ जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड। अगला सवाल पूछा जा रहा है गवर्नमेंटल बोटानिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु के अंदर है। अगर मैं आपसे कहूँ जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया, तो ये कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। अगले सवाल की तरफ चलो। हैंगिंग गार्डन, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जो है हैंगिंग पोजीशन में मिलते हैं, तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है? पुणे, नागपुर, बनारस और मुंबई। तो इसका राइट आंसर बनेगा ये आपको मुंबई के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला सवाल, जलियांवाला बाग, बताने की जरूरत है। जलियांवाला बाग आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये पंजाब के अंदर है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बट पंजाब में ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अमृतसर के अंदर इसकी लोकेशन है। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, कांड से याद आया काकोरी कांड, याद है? काकोरी ट्रेन कांड जो है उसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी एक्शन कर दिया गया है, या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम कर दिया गया है। पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो भैया थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसे सवाल बन जाते हैं। वेल, ये जो है जलियांवाला बाग कांड ये अमृतसर के अंदर हुआ था, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से ईयर में हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको मिलेगा सिक्किम के अंदर। सिक्किम की कैपिटल दैट इज गैंगटॉक के अंदर इसकी लोकेशन है। यहीं पे आपको भूटिया जी के नाम पे एक स्टेडियम भी मिलेगा जो कि फुटबॉल स्टेडियम होगा, बट कल के क्लास में मैंने आपको बताया था क्या लोबलीना के नाम पे आपको एक स्टेडियम मिलेगा जो कि आसाम के अंदर खोला जाएगा। अगला सवाल, लाल बाग, मैंने अभी आपको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या इन दोनों में से एक होगा? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेक भी मिलेगी इसी के अंदर, बड़ी खूबसूरत सी लेक है।
उसका पानी आपको ब्लू तो दिखता है, बट कभी कभी उसका जो पानी है ना, अगर आप अचानक से आके देखोगे तो दैट सीम्स लाइक ग्रीनिश इन द कलर, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, चलो अगला सवाल बताइए, लॉ गार्डन आपको कहाँ पे मिलेगा? अब ये लॉ गार्डन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बैठ के कोई लाइक पेपर बैठ के सॉल्व करना है, नॉट लाइक दैट। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर आपको ये गार्डन मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लॉर्ड्स बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और आसाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यहीं पे मैंने आपको जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया तो बता ही दिया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ट्यूलिप गार्डन याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और इसकी लोकेशन आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है JNK। अगला, लोधी गार्डन कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर आपको ये मिलेगा। मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा शहर है जिसे बोला जाता है द सिटी ऑफ रेलीज, तो उसका आंसर क्या था? दिल्ली था। उसी तरीके से इसका आंसर भी दिल्ली है। अगला, मलमफूजा गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये कहाँ होगा, केरला के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्रा में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब चीजें मिलती हैं, बट मैक्स ऑफ द गार्डन्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ ही पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो फेमस वाले हैं वो मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है मुगल गार्डन। कई बार पेपर के अंदर पूछा गया सवाल, मुगल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इम्पोर्टेंट फोर्ट्स, क्या आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स याद होंगे? अगर नहीं याद होंगे तो इसके ऊपर भी एक क्लास आएगा जहाँ पे आपका प्रॉपर टेस्ट होगा और आप मुझे आंसर करके बताओगे। अगला सवाल, पिंजौर गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका या फिर यूपी के अंदर इसकी लोकेशन है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, बस ये ध्यान रखना क्योंकि नाम से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, दिल्ली आंसर मार्क कर दो। नो, इट्स नॉट इन दिल्ली। अगला, शालीमार बाग, क्रॉस मारो बचाइए। आंसर क्या है? यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर इज द राइट आंसर। उसके नाम से लग रहा था कि ये तीन तो हो ही नहीं सकते थे। हर क्वेश्चन का आंसर आता हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, तो नहीं आता तो क्या क्वेश्चन जो छोड़ के चले आओगे? अगर वहां 50-50 लगा के भी आंसर निकाल दोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कहाँ पर है? ये भी आपको श्रीनगर के अंदर मिलेगा, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला है सरिता उद्यान, ये कहाँ पे मिलेगा? तो सरिता उद्यान आपको किस जगह पर मिलता है? तो ये है गांधीनगर, दैट इज इन गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। गुजरात, गांधीनगर से ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात के अंदर ये जो जगह है इसको केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ में अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो यहाँ केवड़िया नाम की जगह है जहाँ पे ई व्हीकल्स की जो सुविधाएं हैं उसकी शुरुआत कर दी गई है, तो इसको भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। अगला, निशद बाग, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपको श्रीनगर में मिलेगा। ओके गाइस, जिनको प्लीज लाइक वाइक भी कर दिया करो, इतना काम कर दिया करिए। मेहताब बाग, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, आगरा, मेरठ या फिर इलाहाबाद। तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपको आगरा के अंदर लोकेटेड मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, लेकिन अगला वाला जो सवाल है वो हमारा अगले वाले क्लास में आएगा। रीजन बीइंग आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, अब आपसे मुलाकात करते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। कहाँ पे? इसी चैनल पे मुलाकात करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्लास में आपको लाइव आना होता है, क्योंकि आपके लिए वो क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने बिहार बीएड का पेपर देखा हो या कोई भी पेपर देख लो उठा के, एनडीए देख लो, सीडीएस देख लो, हर पेपर के अंदर आपको भर भर के सवाल मिलते हैं विद द सेम क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो जब आपको ये चीजें मिलती हैं तो आप उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, क्या इंटरटेनमेंट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है? ऐसा तो नहीं है ना। तो इंटरटेनमेंट या फिर क्लास में मजा ना आना, दिस इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से आप क्लास को स्किप कर दो। नो, पेपर भी मत किया करिए। चीजें आपको जो बताई जा रही है ना वो आपको एज इट इज अगर पेपर में छप के आ रही है, तो मुझे अगर कोई कहे कि तुमको अकेले पढ़ना है वहां बैठ के, मैं तो अकेले भी पढ़ लूँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपका जो नया बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 18 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच तो प्लीज टाइमली ज्वाइन करना, क्योंकि 18 तारीख से यहाँ पे आपका हिस्ट्री का जीएस में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सेकेंडली, इस बैच के साथ में आपको सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, आपको सारी चीजें एक साथ में मिल जाएंगी।
अगर आप अगस्त में ज्वाइन करते हो 1 साल के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन, अगर आप सीटी बैच को ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का एक्सटेंशन है। अमाउंट आपके सामने है। कोड विल बी व्हाट, प्रति 10 कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। अब बता दें कैपिटल लेटर्स में, पता चला हुआ स्मॉल लेटर्स में लगाए पड़े हैं मैम ये तो लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, इसका प्रति 10 कैपिटल लेटर्स में लिख के आओगे, ठीक है। इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट जो कि होता है हर संडे को, तो इस संडे को भी आपका होगा, लेकिन इसमें भैया कुछ प्राइजेस मिल रहे हैं, जीत लीजिएगा दोपहर में 12 बजे। इसके लिए भी सेम कोड आपको अप्लाई करना है, दैट इज प्रति 10, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको क्लिक करके। मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।